नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं शिक्षा विभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों को। बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। नवरात्र में उपवास करने वाले शिक्षकों की बड़ी परेशानी। सक्षमता परीक्षा द्वितीय का उत्तर कुंजी जारी हो चुका है। NCERT की किताबें अब ऑनलाइन भी मंगवा सकेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 30 अक्टूबर तक प्रोफाइल अपडेट करने का मौका है। दोहरे नामांकन वाले छात्र छात्रवृत्ति पोशाक से वंचित हो चुके हैं। जिला से लेकर मुख्यालय स्तर तक होगा शिक्षकों के समस्या का समाधान। यूपीएससी 17वीं एकीकृत परीक्षा 13 व 14 दिसंबर को संभव। पर्व के बाद परीक्षाओं का दौर रेलवे शुरू करेगा। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल और महिलाओं को गृह पंचायत में नहीं मिलेगी तैनाती। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का हर 5 साल में अनिवार्य रूप से तबादला होगा। सोमवार से लागू की गई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण पदस्थापना नीति में इसका प्रावधान किया गया है। यह नीति के तहत पुरुष शिक्षकों का उनके गृह अनुमंडल में और महिला शिक्षिकाओं का उनके गृह पंचायत नगर निकाय में तबादला पदस्थापन नहीं होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर जल्द ही उनसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक शिक्षक से 10 विकल्प मांगे जाएंगे। विकल्प के रूप में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और निकाय होंगे, न कि स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षकों को स्थानांतरण पदस्थापन नीति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके दायरे में कार्यरत सभी 6.25 लाख शिक्षक आएंगे। 8 जिलों में सिर्फ एक ही अनुमंडल हैं। पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके गृह अनुमंडल में नहीं होगा, जबकि राज्य के 8 जिले अरवल, बांका, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और शिवहर में एक ही अनुमंडल है। यानी यहाँ के गृह जिले वाले पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे जिले में ही हो सकेगा। पर इस पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि नीति में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार ही सॉफ्टवेयर के जरिए तबादला होगा। नवरात्र में उपवास करने वाले शिक्षकों की बड़ी परेशानी। प्रतिवर्ष सरकारी स्कूलों में दशहरा की छुट्टी नवरात्र प्रारंभ होते ही कलश स्थापना के दिन से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने छुट्टी में कटौती करते हुए 10 दिनों की छुट्टी को घटाकर 3 दिन कर दिया है। इससे नवरात्र में उपवास रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें उपवास में ही प्रतिदिन सुबह 9 बजे विद्यालय पहुंचना पड़ता है। विद्यालय में 4:30 बजे तक रहना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ वरीय जिला उपाध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छुट्टी में कटौती को लेकर नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षकों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रही है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। सरकार को पूर्व की भांति दशहरा में छुट्टी देनी चाहिए ताकि हमारे वैसे शिक्षक शिक्षिका जो नवरात्र में उपवास रहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। सक्षमता परीक्षा द्वितीय का उत्तर कुंजी जारी हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट समिति के वेबसाइट पर 8 अक्टूबर तक अपलोड रहेगा। 8 से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है। NCERT की किताबें अब ऑनलाइन मंगवा सकेंगे। किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक के
छात्रों और यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए किताबें अब अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेची जाएंगी। एनसीईआरटी और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच पुस्तकों की बिक्री को लेकर अनुबंध किया है। इससे छात्रों को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर प्रिंट मूल्य पर उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेटर ऑफ इंगेजमेंट पर हस्ताक्षर किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह पहला ऐसा अनुबंध है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों तक छात्रों की पहुंच प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मुद्रित मूल्य पर सुनिश्चित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह पहल शिक्षा को समावेशी, सुलभ और किफायती बनाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अब 30 अक्टूबर तक प्रोफाइल अपडेट करेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूली बच्चों का प्रोफाइल भी ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी पहली से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों की जानकारी के अलावा आधार नंबर भी ले रहे हैं। उधर जिला शिक्षा कार्यालय में समीक्षा में यह पाया गया है कि अभी तक भारी संख्या में बच्चों का आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे में इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर नामांकित छात्रों का आधार कार्ड भी नहीं बना है। आधार कार्ड बनाने की गति भी काफ़ी धीमी है। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की 30 अक्टूबर तक बच्चों की जानकारी शिक्षा विभाग के यूडैश पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। दोहरे नामांकन वाले छात्र लाभ से वंचित होंगे। प्रदेश के करीब 3.5 लाख छात्र छात्राओं को विभाग की ओर से मिलने वाली राशि का लाभ इस सत्र में नहीं मिलेगा। इन सभी बच्चों का नामांकन सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी है। इसको लेकर हाल ही में जारी शिक्षा विभाग के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी छात्र छात्राओं का आधार समेत ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों का पोर्टल पर ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पाया है, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिना आधार वाले बच्चों का भी पोर्टल पर ब्यौरा भरने को कहा था। तब जाकर यह बात सामने आई। गौरतलब है कि राज्य भर में ऐसे दोहरे नामांकन वाले बच्चों की संख्या 3,52,600 है। डीबीटी का लाभ लेने के लिए सरकारी के साथ साथ निजी स्कूल में भी ऐसे बच्चों का नाम दर्ज कराया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तक, ड्रेस, साइकिल समेत अन्य योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब सरकारी या निजी स्कूल में से एक जगह से ऐसे बच्चों का नाम काटा जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासनिक पदाधिकारी शाहजहां ने सभी डीईओ को तत्काल प्रत्येक स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या की सूची उपलब्ध कराते हुए इसमें हर हाल में सुधार लाने का निर्देश दिया है। जिला से लेकर मुख्यालय स्तर तक होगा शिक्षकों की समस्या का समाधान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना संबंधित नई नीति की घोषणा करते हुए कहा कि उदार नीति बनाने का काम किया गया है ताकि शिक्षकों को कम से कम परेशानी हो। अगर नई नीति में कोई कमी रह गई है तो उसका भी निराकरण जिला स्तरीय से लेकर प्रमंडलीय स्तरीय तक कमेटी करेगी। फिर भी समाधान नहीं हुआ तब शिक्षा विभाग स्तर से हल निकाला जाएगा। सोमवार को उन्होंने शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित संकल्प पत्र जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों को स्थानांतरण नीति का लंबे समय से इंतजार था। शिक्षकों को स्थानांतरण में अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा। आवेदन कब से शुरू होगा इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। नई नीति में अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
इससे संबंधित प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षकों पर सरकार का कोई नीति नहीं है। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षक हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख शिक्षक की काउंसलिंग हो चुकी है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग से भी करीब 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त हुए हैं। एक बार सॉफ्टवेयर पर शिक्षकों के आवेदन आ जाएंगे, तब स्थानांतरण का फैसला लिया जाएगा। 13 व 14 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 17वीं संयुक्त परीक्षा अब 13 और 14 दिसंबर को हो सकती है। पहले यह 17 नवंबर को संभावित थी, लेकिन आयोग इसे आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों के आवासन की व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी है। इस परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख उम्मीदवार के सम्मिलित होने की संभावना है। परीक्षा केंद्र को लेकर बीपीएससी ने जिला पदाधिकारी से 18 अक्टूबर तक परीक्षा केंद्र चयन की जानकारी मांगी है।